हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाशम चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी से। इतिहास के अंतर्गत मौर्योत्तर काल भाग 1 में हमने इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी वंश एवं मौर्योत्तर काल भाग 2 में शक वंश का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज मौर्योत्तर काल भाग 3 में तीसरा जो वंश है पार्थियन, या जिसको पलवन वंश के कहते के नाम से हम जानते हैं, इसके संबंध में हम आज अध्ययन करेंगे। ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में है। इसमें से कई बार परीक्षा उपयोगी प्रश्न आते हैं। आइए देखें हम पार्थियन या पलवन वंश क्या है। पहला वंश या पार्थियन वंश। शकों के पश्चात पार्थियन ने भारत पर आक्रमण कर साम्राज्य स्थापित किया। ये पार्थिया, जिसको हम फारस भी कहते हैं, के निवासी थे, इसलिए इन्हें पार्थियन या फारसी के नाम से भी हम जानते हैं और पार्थियन कहा गया है। पार्थिया बैक्ट्रिया के पश्चिम की ओर कैस्पियर सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित सेल्यूकसी साम्राज्य का एक सीमावर्ती प्रांत था। फारस के नाम से सन 1935 में रजा शाह ने बदलकर ईरान रख दिया था। मतलब फारस का जो नाम था वो राजा शाह जो शासक थे, उन्होंने 1935 में इसका नाम बदलकर ईरान रख दिया। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो थे ये कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। भारत में पार्थियन को पहला वंश के नाम से भी हम जानते हैं। माना जाता है कि पूर्व की ओर से आने वाले कुछ व्यक्तियों ने यवन शासक की हत्या कर अपने साम्राज्य की नींव डाली और वह पार्थियन वंश के नाम से विख्यात हो गया। तो ये था पार्थियन वंश के संस्थापक मिथ्रेडेटस, या जिनको मिथ्रदात प्रथम के नाम से हम जानते हैं, ये थे इनके संस्थापक। उन्हें जेडोसिया, हेरात, सीस्तान आदि पर विजय प्राप्त की और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला को बनाई। पार्थियन राजाओं के सिक्कों में बौद्ध धर्म के चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि शायद पार्थियन बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एक ये नक्शा देख लेंगे हम, जो इंडो पार्थियन साम्राज्य का मानचित्र है। इसमें ये जो भाग है, ये यहाँ वाला जो भाग है, ये भाग जो जहाँ पर पार्थियन का साम्राज्य रहा, ये नक्शे में भी लिखा है कि इंडो पार्थियन किंगडम करके। तो ये जो भाग था भारत के, ये वाला है, ये पार्थियन वाला के अधीनस्थ वाला भाग था। आगे देखिए हम पार्थियन वंश के प्रमुख शासक के संबंध में। सबसे पहले है मिथ्रेडेटस प्रथम, जिनको हम पार्थियन वंश का संस्थापक भी कहते हैं। इसके पश्चात मिथ्रेडेटस द्वितीय, ये भी एक प्रतापी राजा माने जाते हैं। इसके पश्चात एजेस प्रथम, एजेस द्वितीय और गोंडोफर्नीस पार्थियन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। आगे हम इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अश्ववर्मन, एब्डगेशस और पकोरिस, ये प्रमुख शासक यहाँ पर रहे हैं। पार्थियन वंश के शासकों के संबंध में इतिहास में ज़्यादा जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। केवल प्राप्त सिक्कों एवं तख्तवाही अभिलेख से ही इनके बारे में कुछ जानकारी हमको प्राप्त होती है। आगे हम देखेंगे। उपरोक्त सभी शासकों में मिथ्रेडेटस प्रथम भारत में पार्थियन वंश के संस्थापक माने जाते हैं। इनके पश्चात मिथ्रेडेटस द्वितीय, जो एक शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने अपना शासन संभाला। उनके पश्चात एजेस प्रथम एवं एजेस द्वितीय ने शासन किया। इनके संबंध में ज़्यादा जानकारी इतिहास में हमको कहीं प्राप्त नहीं होती है। केवल कुछ सिक्के जो प्राप्त हुए जिनमें इनके नाम हमको देखने को मिलते हैं। इनके पश्चात
गोंडो फर्नीस जो इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं, और इनके संबंध में जो जानकारी वो है तख्तेबाही शिलालेख जो पेशावर से प्राप्त हुआ था, वहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है। गोंडो फर्नीस के समय से में ही ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ये एक महत्वपूर्ण है, इनके संबंध की घटना है कि पहले धर्मगुरु जो थे, ईसाई धर्मगुरु जो थे वो सेंट थॉमस वो भारत आए थे और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया था। किंतु जब दक्षिण भारत में तमिलनाडु में उनकी हत्या कर दी, और हत्या का मूल कारण ये था कि लोगों को लगा कि शायद ईसाई धर्म का प्रचार करके हमारे धर्म को हानि पहुंचाना चाहते हैं, इस कारण से तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई। गोंडो फर्नीस के पश्चात एब्डगेसस एवं पकोरिस जो कमज़ोर शासक रहे, उन्होंने शासन किया, जिन पर कुषाणों ने आक्रमण कर अपना शासन स्थापित कर लिया। इस तरह पहला वंश का अंत हो गया और कुषाणों ने अपना शासन स्थापित कर लिया। एक छोटा सा वीडियो है ये, लेकिन महत्वपूर्ण है। आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा। धन्यवाद।